सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे संस्कृत का टेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का भी चल रहा है और इंग्लिश का यूट्यूब नहीं बनाया है। ग्रुप में ही मैं इंग्लिश का टेस्ट सेंड कर रखा है, उसके आंसर सेंड कर दिए हैं, तो आप देख लेना। संस्कृत का मैं यूट्यूब पे समाधान कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताएं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले टेस्ट से। हमारा हिंदी का और साइकोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। अब ये संस्कृत है जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरटेट रिट के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। तो ध्यान से देखें और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर दें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्याकरणस्य त्रिमुनि नास्ति, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर कालिदास। कह रहा है कि व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। पाणिनि बिल्कुल है व्याकरण के त्रिमुनि, जो कि 5वीं ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और इसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। कात्यायन भी है जो कि वार्तिका लिखी थी, इसका जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी और इसका जन्म 200 ईसा पूर्व हुआ था। पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, इनके मध्य 150 ईयर का अंतर है ईसा पूर्व का। तो आप ध्यान रख लेना, पाणिनि कालिदास नहीं था, अर्थात इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास व्याकरण के त्रिमुनि नहीं माने जाते हैं, तो इनको आप याद कर लेना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, कात्यायन ने वार्तिका लिखी और पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। पहले का डी राइट आंसर। प्रश्न 2। अष्टाध्यायी धाय्याः अंतिम सूत्र अस्ति ए वृद्धिरारेच या गणे। तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ए और प्रारंभिक सूत्र है वृद्धिरारेच। तो ध्यान रख लेना, प्रारंभिक सूत्र पूछ ले तो वृद्धिरादेच और अंतिम पूछ ले तो ए, अर्थात इसका दूसरे का ए राइट आंसर है। माहेश्वर सूत्रेषु स्वरस्य सूत्रकति, स्वरस्य मतलब अच के कितने सूत्र है महेश्वर सूत्र में? अच के पूछा। महेश्वर सूत्र आपको पता ही 14 है, 14 में से अच के 4 हैं, अर्थात तीसरे का बी राइट आंसर है। प्रश्न 5। ए सत्य मेलिनम। ए कै और है कंठ है, ले और से दंता है, ई से 6 तालु है, व कंठ तालु है। तो आपको ये सूत्र भी याद होगा। ए कु है विसर्जन्य नाम कंठ है, रे तुलसा नाम दंत है, ई चूये सा नाम तालु, अर्थात ये तीनों राइट हैं। वह वकार से दंत ओष्ठव आएगा, कंठ तालु नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 6। अंतस्थः वर्ण भवति ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत। तो आपको पता है अंतस्थः यकार ये व रे ले 4 होते हैं। अंतस्थः का मतलब होता है जो इसका उच्चारण करने पर जो ऊष्मा होती है वो अंदर ही रुक जाती है, वो अंतस्थः ये रे ले व। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए स्पृष्ट प्रत्यय। तो स्पृष्ट प्रत्यय आपको पता है कैसे, मैं तक 25 होते हैं। फिर आता है ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्ट, अब देख लीजिए शब्द में देखिए, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो स्पृष्ट प्रत्यय तो 25 हो गए, अब ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत, तो इस पे दोनों पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ईषद स्पृष्ट, तो इसमें देखिए से बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो यहाँ से नहीं आएगा, अर्थात ऊष्म वर्ण नहीं आएगा यहाँ। तो ऊष्म वर्ण किस में आ जाएगा? ईषद विवृत में। तो ईषद विवृत ऊष्म वर्ण है और ईषद स्पृष्ट ये अंतस्थ है, अर्थात 6 का बी राइट आंसर है। प्रश्न 7। अघोष विवार श्वास वर्ण नास्ति कै और 6, तय और थे, से और गे बे। तो अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने एक ट्रिक्स बता रहा कि है अविश्वास, 12 अविश्वास, यानी 12 संख्या पे हम अविश्वास करते हैं, अर्थात उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। 12 अविश्वास, ये ट्रिक्स आप लिख लीजिए। 12 अविश्वास, 12 अविश्वास। 12 का मतलब होता है पहला और दूसरा। ए का अर्थ होता है अघोष, वी का अर्थ होगा विवार और से का अर्थ होगा श्वास। तो पहला और दूसरा
अविश्वास होता है। तो देख लीजिए हम इसमें भी ए का अर्थ हो गया पहला, अघोष, विवार और श्वास, यानी मैंने अविश्वास बोला था तो पहला और दूसरा, तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, लेकिन चौथे में ग और बे तीसरा अक्षर आ रहा है। तो तीसरा अक्षर आ रहा है तो इसका मतलब ये अघोष, विवार, श्वास वर्ण नहीं है। तो डी राइट आंसर है सातवें का। प्रश्न 8वां, सवर्णतया पश्चात ऋकारस्य कति भेदे अस्ति। तो सवर्ण से पश्चात ऋकारस्य कितने भेद होते हैं? तो उसके भेद होते हैं 18 और 12 अर्थात 30 होते हैं। सी राइट है आंसर 8वें का। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, यानी वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है तो कौन सा है? तो 9वें का राइट आंसर है वृद्धिरादेच। वृद्धिरेच नहीं है, वृद्धिरादेच है, तो बी राइट आंसर है। 10वां, अधोलिखितेषु कस्य चिन्हे भवति उदात, अनुदात, स्वरित। तो 10वें का राइट आंसर है उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है और अनुदात का नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित की ऊपर खड़ी रेखाएं होती है। तो किसकी चिन्ह नहीं होते हैं? उदात के नहीं होते हैं, अर्थात 10 के राइट आंसर ए आएगा। परसन्निकृत संहिताम, तो बी राइट आंसर है 11वें का। उप प्लस एति, तो उपेति, उपैति या उपशेति, तो 12वें का राइट आंसर है बी उपैति आएगा। प्रेषक में संधि विच्छेद, ये से दूसरा वाला से आएगा। गुण, पररूप या पूर्व, तो प्र प्लस एसक, तो ए आ रहा है तो जैसा है वैसा ही है, तो पर रूप आ जाएगा। पर का माना होता है दूसरा, पूर्व माना होता है पहला, तो 13वें का पर रूप आ जाएगा। 14वां, गव्यम का संधि विच्छेद, गौ प्लस यम, गे प्लस यम या गो प्लस यम, तो 14वें का राइट आंसर सी है। हरे प्लस वो हरे अव का संधि विच्छेद होगा, हर प्लस एव, हरे प्लस अव, हरा प्लस अव, तो 15वें का बी राइट आंसर है। और ये हरे प्लस है तो पूर्व रूप संधि है ये। प्रश्न 16, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा और पितृ प्लस आज्ञा, तो 16वें का सी राइट आंसर है। 17वां, लाकृति में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, तो लाकृति का संधि विच्छेद होगा, री प्लस आकृति, यण संधि है इसमें। 17वें का राइट आंसर सी। 18वां, यथेक्षम, यथा प्लस इक्षम, यथ प्लस इक्षम, यथा प्लस ईक्षम, तो 18वें का राइट आंसर है हमारा यथा प्लस इक्षम, अर्थात गुण संधि है इसमें। ए राइट आंसर है। 19, दग प्लस ध, तो दग्ध्य, दघद, दग्घदम, दघद, तो 19वें का राइट आंसर बी है दग्ध। और ये कौन सी संधि है? ये जसत्व संधि, व्यंजन संधि है। प्रश्न 20, चिंतामृतम शब्दे संधि अनुनासिक, पूर्व सवर्ण और चतुर्व, तो चिंता प्लस आमृतम, तो 20वें का राइट आंसर है ए अनुनासिक। चिंतान प्लस मृत, ये अनुनासिक है, यानी अनुनासिक संधि है जिसमें पंचम अक्षर आता है। प्रश्न नंबर 21, वाक प्लस हरि, तो वाघहरि, वाकहरि, वाघहरि और वाघहरि, तो इसवें का राइट आंसर 21वें का तीसरा, अर्थात सी राइट है वाघहरि। अगर ये बी वाला ग आधा होता तो ये भी राइट हो जाता। प्रश्न नंबर 22, वाक प्लस मयम, वानमयम, वाग्मयम या वांगमयम, तो 22वें का राइट आंसर है सी। 23वां, भिन्न पद है, तल्लीन, उल्लेख, सुल्लेख, तो तत् प्लस लीन, उद प्लस लेख और सु प्लस उल्लेख, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 24, अक्षोणी शब्द संधि विच्छेद, अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्षा प्लस उहिनी, तो 24वें का राइट आंसर है अक्ष प्लस उहिनी, ए राइट है। प्रियवंदम में संधि है, अनुस्वार परसवर्ण, अनुस्वार अनुनासिक, तो 25वें का राइट आंसर है अनुस्वार संधि है। 26, पेश प्लस ता, पेस्ता, पेस्टा या पास्ता, तो इसका बनेगा पेस्टा, सटुत्व संधि है। 26वें का बी राइट आंसर है। 27, अवसान से तात्पर्य विरामो अवसान, रुकना, अवसाद, तो अवसान से तात्पर्य विरामो अवसानम, ए राइट आंसर है। 28, रोरी सूत्र उदाहरण नास्ति, हरि प्लस रम्य, मनो प्लस रथ, प्रातः प्लस
राजते। तो 28वें का राइट आंसर बी है मनोरथ। इसमें नहीं है, मन है प्लस रथ है, उत्तु संधि है ये। प्रश्न 29, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो 29वें का राइट आंसर सी है। प्रश्न नंबर 30, पितु प्लस इच्छा, पितुरीक्षा, पितुचा, पितुर्चा। तो इसका राइट आंसर है 30वें का ए। 31, पुनः प्लस रमते शब्दे संधि, रैलोप, रुत्व, उत्व। तो ये रे लोप हो रहा है क्योंकि रे का इसमें लोप हो रहा है। पुनः प्लस रमते, तो इसका 31वें का राइट आंसर है ए है रे लोप संधि। प्रश्न 32, राम है प्लस सेते संधि युक्त कुरु, रामस्येते, रामः सेते, राम सेते। तो इसका ए और बी दोनों राइट है, अर्थात डी राइट आंसर है। प्रश्न 33, नमस्ते शब्दे संधि अस्ति सत्व उत्व पर रूप। तो नमः प्लस ते, तो से का आगमन हो रहा है, तो सत्व संधि है। प्रश्न नंबर 34, भिन्न पद अस्ति धनुष टकार कश्चित यशोदा। तो धनु है प्लस टकार, कश प्लस चित, यश है प्लस दा। तो 34वें का राइट आंसर है हमारा सी, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। प्रश्न 35, मनोहर शब्द संधि विच्छेद अस्ति मन प्लस हर, मन प्लस उहर, मन है प्लस हर। तो मनोहर ये उत्तु संधि है विसर्ग की, तो सी राइट आंसर है 35वें में भी। 36, विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद, विज्ञानस्य प्लस ईव, विज्ञानस्य प्लस एव, विज्ञानस्य प्लस आयु। तो इसका वृद्धि संधि हो रही है, तो विज्ञानस्य प्लस एव बी राइट आंसर है 36वें। प्रश्न 37, रैतुलसा नाम खालिस्तान रिकिस्तान पूर्त है। तो रैतुलसा नाम दंतहा। तो ए राइट आंसर है। अगर आपने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, पहले लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न 38, समादर पद से संधि विच्छेद सम प्लस आदर, समा प्लस दर, सह प्लस मादर। तो सम प्लस आदर होगा ये। प्रश्न 39, अत्युत्तमा कह संधि गुण अयादि यण। तो अति प्लस उत्तमा, तो यण संधि है, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 40, रैकारस्य उच्चारण स्तनम। तो आपको पता ही है रीटूरसाणाम मूर्धा। तो 40वें के ए राइट आंसर है। अब आपके 40 में से कितने राइट हैं, अब आप टोटल करके अपने और अपना नाम और कितने राइट हैं ये ग्रुप में सेंड करें। सभी को धन्यवाद।